तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जी आज आपके लिए लेके आ चुके हैं जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे जी आपके एसएससी और रेलवे ग्रुप डी में। जी एनटीपीसी जो है ये सभी एग्जामों के कंपलसरी आप बेफिक्र कर रहिएगा। जो आपकी जीके है ये सेम ही आती है लगभग सभी के अंदर। आर्मी हो गया, एमटीएस और एसएससी। जी मल्टीप्लाइज क्वेश्चन है ये। जी अगर आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी रीजनिंग दोबारा से हो जाएगी। और जिसको नहीं आते हैं तो कृपया करके आप याद कर लीजिएगा और एक बार अपना स्कोर भी कमेंट करके बता दीजिएगा आपका टॉप 100 जीके में से कितने क्वेश्चन आए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है जी, उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ? जी शिप्रा, गोदावरी, कावेरी या भागीरथी? जी बताइएगा जी। उज्जैन जी जो आपका टेहरी बांध है जी भागीरथी किनारे बसा हुआ। जी कावेरी जो है आपकी ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है जी, दक्षिण भारत की। और जो दक्षिणी गंगा कहते हैं जी इसको गोदावरी को कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को ही कहते हैं। और जो सिपरा बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं, उज्जैन जो सिपरा नदी किनारे बसा हुआ है। उज्जैन में एक मंदिर पूछा जाता है, महाकालेश्वर मंदिर, बहुत बड़ा है जी। वही क्वेश्चन आपका जो है ये एमपी में है, उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन है तो हमारा जी, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? जी कथकली जी तमिलनाडु का, केरला का, कर्नाटका का है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जी आपकी कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और जो केरला बता रहे हैं, अगर कोई कथक याद आया हो तो कथक आपका यूपी का है और उत्तर प्रदेश का है जी कथक। तो जो हाँ केरला बता रहे हैं एकदम ठीक है, केरला वाले। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है। हाँ जी, अगर सेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और हमें भी कुछ नहीं मिलता है इनसे, तो बस इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कर दिया करो प्लीज़। तो अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन से दो देशों की राजधानी है? दो राज्यों की राजधानी है जी, कौन सी है जी? चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गांधीनगर है, जयपुर है? हाँ जी, दो राज्यों की एक ही राजधानी है जी। बताइए जी, बताइए जी कौन है जी दो राज्यों की एक ही राजधानी? तो हम कह सकते हैं जी जो पंजाब है और हरियाणा जी, इनकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो जो चंडीगढ़ बता रहे हैं ऑप्शन ए वाले एकदम ठीक है, ए वालों का। चलिए अगला क्वेश्चन है जी मेगास्थनीज जो है राजदूत था जी किसका था? सेल्यूकड्स का था या फिर चंद्रगुप्त का था या मिंडर का या चंद्रगुप्त द्वितीय का था? हाँ जी, जो मेगास्थनीज इसकी एक पुस्तक पूछी जाती है इंडिका। हाँ जी इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। तो ये बताइएगा आप जी कि ये किसका राजदूत था? हाँ जी अगर जो बी बता रहे हैं तो एकदम गलत बता रहे हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था ये। तो जो मेगास्थनीज बता रहे हैं एकदम ठीक है जी, पहला राजदूत था ये। तो जो सेल्यूकड्स बता रहे हैं एकदम ठीक है, सेल्यूकड्स वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा, भारतीय समुद्र की सीमा लंबाई कितनी है जी? सीमा की लंबाई कितनी है समुद्र की? हाँ जी बताइए जी, 6200 है, 7500 है या 8000 है या इनमें से कोई नहीं? जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा भी स्किप मत करिएगा आप लोग जी। आपको और टॉप 100 क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि हमने ये 50 से शुरू किए हैं तो आगे आपको 50 पे एंड करा देंगे। ओके चलिए जो हाँ 7500 बता रहे हैं एकदम ठीक है जी, 7500 वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये हमारा है जी, बौद्ध के बचपन का नाम क्या था जी? गौतम था, सिद्धार्थ था, महावीर था या शक्य था? हाँ जी बताइए जी बौद्ध के बचपन का नाम। चलिए बताइएगा। हाँ जी बताइए कमेंट करिएगा थोड़ा। इनका जो जन्म हुआ था आपका 63 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी, याद कर लीजिएगा। और जन्म इनका 563 बीसी में हुआ था, उल्टा समय चलता था पहले। चलिएगा तो हाँ सिद्धार्थ वाले एकदम ठीक है, जो बी बता रहे हैं सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को कहते हैं जी, कौन सी है जी हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला? जी हिमंद्री है या शिवलिंग है या फिर हिमाचल है या लद्दाख है? जी लद्दाख तो भारत का सबसे ठंडा है जी, सियाचिन ग्लेशियर स्थान है। चलिए बताइएगा। हाँ जी हिमालय का तो जो एकदम ठीक है बजे, हिमाद्री जो बता रहे हैं एकदम ठीक है, ए वाले जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, गंगा यमुना का संगम स्थल कौन सा है? बताइएगा। गंगा यमुना का संगम स्थल जी, अब इस स्थान पर आपका महाकुंभ मेला लगा है, जो 12 वर्षों के बाद होता है। अगर इसका बात करें तो ये 144 साल के बाद हुआ ये वाला मेला। वैसे होता तो 12 वर्ष के बाद ही है। हाँ चलिएगा, तो ये कौन सा मेला था? 12 वर्ष के बाद 144वां मेला लगा था ये। हाँ जी महाकुंभ का मेला जी। आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद या फरीदाबाद? तो एकदम ठीक बता रहे हैं, इलाहाबाद वाले हैं जो ठीक बता रहे हैं, सी वाले। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है
जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जी, बोलता है जी खुदाई खिदमतगर की स्थापना किसने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा ये। वैसे इंपोर्टेंट तो आपके सारे ही हैं आज के, वैसे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। शाम को आपकी जो 7 बजे क्लास होती है उसमें जुड़ जाया करो, सॉरी 7:30 बजे से शुरू कर दी है हम, तो 7:30 बजे लोग सभी लोग टाइम पर जुड़ जाया करो सेशन में। जी बताइएगा। हाँ जी, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, तो जो अब्दुल खार गफ्फार जब्बर जो बता रहे हैं, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, जी गांव में पशुओं के मेला की पंजीकरण शुल्क किससे आय होती है जी। हाँ जी, किससे आय होती है, ग्राम पंचायत या राज्य सरकार, जिला परिषद या नगर निगम। जी गांव में पशुओं के मोल के लिए, हाँ जी पंजीकरण के लिए, तो जो हाँ ठीक है जी, जो जिला परिषद बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, जी होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। जी होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। तो अब अगर हम आपसे पूछे सबसे प्राचीन जो आपकी प्राचीन फसल है वो कौन सी है, तो जो बी बता रहे हैं जौ, एकदम ठीक है। वैसे तो अब गेहूं जलाते हैं, पर जो आपकी प्राचीन है वही मानी जाएगी, जो जौ है आपकी प्राचीन इनमें से, तो जौ वाले एकदम ठीक है जो बी बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, जी श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है। जी सिंगली, तमिल, बोध या गोंड। हाँ जी बताइए। जी गोंड तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है, मध्य प्रदेश में सिंगली सिंगली पाई जाती है। चलिए बताइएगा। और यहाँ पे बताइएगा जो आपकी श्रीलंका में कौन सी पाई जाती है। हाँ जी, तो जो सिंगली बता रहे हैं एकदम ठीक है, मध्य प्रदेश में भेली पाई जाती है, एकदम ठीक बता रहे हैं आप लोग, ए वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, जी भारत में सर्वोच्च चावल उत्पादक राज्य कौन सा है जी। चावल उत्पादक राज्य भारत का, जी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, झारखंड है या फिर पश्चिम बंगाल। जी दूसरे नंबर पर माना जाता है आपका छत्तीसगढ़ को। जी पहले नंबर पर बताइएगा एक बार जल्दी से। हाँ जी बताइएगा। जी उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता होगा गेहूं और गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए एकदम ठीक है। हाँ जो डी बता रहे हैं बंगाल वाले एकदम ठीक है, पश्चिम बंगाल। जी अगला क्वेश्चन जी हमारा, जी भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन वाला राज्य कौन सा है जी। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ उगाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे अब तो सभी को भी पता चल गया होगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है एग्जाम में, कई बार पूछ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो बताइएगा जी, केरला या कर्नाटका या महाराष्ट्र या पंजाब। जी सबसे ज़्यादा सोना, हाँ जी बताइएगा। जी महाराष्ट्र में सूती उगाई जाती है सबसे ज़्यादा, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई महाराष्ट्र को उगाया जाता है। केरला रबड़ और आपका मसाला उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, जूट। चलिए एकदम ठीक है, जो कर्नाटका बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ जी, ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य नहीं करती। जी ग्राम पंचायत, जी प्राथमिक विश्वविद्यालय की देखभाल या मत्स्य पालन या संपत्ति का निर्णय या फिर ग्राम विकास का पर्यवेक्षण। जी बताइए ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए करिए कमेंट सभी लोग फास्ट नाउ। हाँ जी, जो अभी जुड़ा हो सेशन में कृपया करके सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। चलिए बताइएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है आपकी। हाँ जी बताइए। तो एकदम ठीक बता रहे हैं जो डी बता रहे हैं, डी वाले एकदम हाँ सी वाले एकदम ठीक है, सी जो बता रहे हैं संपत्ति कर का निर्णय। जी अगला क्वेश्चन हमारा जी, हाँ जी ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी विवादों का निपटारा कौन करता है। जी जिलाधीशर या फिर जिला पद अधिकारी या अनुमंडलीय अधिकारी या जिला अध्यक्ष। जी बताइएगा जी, छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है। तो एकदम ठीक आ चुका है आप सभी का, जो हाँ अनुमंडलीय अधिकारी बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा जी, भारत द्वारा अपेक्षित प्रथम उपग्रह कौन सा था। जी भास्कर था, आर्यभट्ट था या वरुण था या अग्नि था। ये तो सभी को पता होगा। जी प्रथम उपग्रह का नाम पूछा है जी, जो आपका 1975 में लॉन्च किया गया था। चलिए बताइएगा आप जल्दी से। जी ठीक है, जो आर्यभट्ट बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है। जी सहारा है या लूबिया रेगिस्तान है, गोबी है
या इनमें से कोई नहीं? जी एशिया का सबसे बड़ा पूछे तो आपका ये गोबी हो जाएगा। चलिए बताइएगा आप। जी सहारा मरुस्थल वाले एकदम ठीक है, ए वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है जी सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल रेलवे का वैसे तो आपका रेलवे का जो मुख्यालय है और इसके बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। और जो इसका अगर बात करें तो मुख्यालय जो है इसका दिल्ली में है, नई दिल्ली में, याद कर लीजिएगा। और इसने कार्यालय पूछा है तो जो मुंबई बता रहे हैं, मुंबई वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी भारतीय सेना में सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का पूछा है जी। उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? जी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो आपका सभापति होता है वे राष्ट्रपति ही होता है। जी तीनों सेनाओं का, जी वायु, थल और जल। तो जो राष्ट्रपति बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी महान पुरुष बिस्मिल्लाह मुंडी किस राज्य से संबंधित है? हाँ जी बताइएगा एक बार जल्दी से। हाँ जी बताइए जल्दी से, कमेंट करिए एक बार। जी बिहार, झारखंड, पंजाब या असम? जी ओके एकदम ठीक है। हाँ ठीक है, जो झारखंड बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी भाखड़ नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? हाँ जी बताइएगा। भाखड़ नागल जी बिहार, कर्नाटक, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल? बताइए जल्दी से। जी अभी ऊपर बताया था ये आपका सतलुज नदी किनारे बसा हुआ है जी, सतलुज नदी पर बना हुआ है, बसा हुआ क्या है जी? बताइए। सबसे बड़ा बताया जाता है भाखड़ नागल, सबसे ऊंचा आपका टिहरी बांध है, सबसे लंबा महाकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। चलिए एकदम ठीक है जी। जो सी पंजाब बता रहे हैं, पंजाब वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा जी भारत में रबड़ उत्पादक राज्य जी सबसे अधिक कौन सा है जी? बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, केरला है। अभी जस्ट ऊपर बताया था मैंने आपको। हाँ जी एक बार जो नया जुड़ता जा रहा हो कृपया करके सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सब्सक्राइब लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं तो आप कर सकते हैं कृपया करके। हाँ जी बताइएगा जल्दी से। जी शाम को आपकी 7:30 बजे से क्लासें आने लगी हैं तो आप लोग कृपया करके टाइम पर जुड़ जाया करो। चलिए बताइएगा। हाँ जी तो जो केरला बता रहे हैं एकदम ठीक है, केरला वाले। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने थे जी, कौन से थे जी? ये 9वें नंबर के थे, 11वें, 12वें या 10वें? जी बताइएगा जी। मिसाइल मैन भी कहा जाता है इन्हें जी। ये एक वैज्ञानिक थे, पता हो तो आपको ये पूछा जाता है क्या थे? ये एक वैज्ञानिक थे। हाँ जी बताइए। चलिए तो ये जो 12वां बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? हाँ जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए जी। पूर्वतम रेलवे, दक्षिणतम रेलवे या उत्तर रेलवे या पूर्व रेलवे? जी सबसे लंबा। हाँ जी बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 75वां बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो जो हाँ एकदम ठीक है, जो उत्तर रेलवे बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी जो चने की फसल है किसके अंतर्गत आती है जी? दलहन के, तिल के, खरीफ के या फिर रेशेदार के? हाँ जी ये तो सभी को पता होगा जी। रेशेदार जो आपका शहतूत की फसल होती है, और खरीफ की फसल जो आपकी गर्मियों में उगाई जाती है, रबी की सर्दियों में। हाँ जो तिलहन है वो तिल है आपकी, और दलहन एकदम ठीक है जो दाल में आती है। तो जो चना एक दाल है तो दलहन एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी भारत जो किस वस्तु में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है जी? कौन सी वस्तु है जी आपकी? कॉफ़ी है या मैंगनीज है या सूती कपड़ा है या अब्रक है? हाँ जी बताइए जी। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसको कोई पैसे नहीं लगते हैं। और लाइक कर दीजिएगा, इसके हमें पैसे नहीं मिलते हैं, बस इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक कर दीजिएगा, इसके कोई पैसे नहीं लगते। चलिए अब्रक वाले एकदम ठीक है जो डी बता रहे थे, सूती। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है
जी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जी 24 अक्टूबर को इसका यूएनओ दिवस मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर लगा लीजिएगा पहले। और जो भारत है इसका 6 दिन बाद जुड़ गया था, तो आपका 30 अक्टूबर को भारत इसमें शामिल हो चुका था। चलिए जो 1900 ए बता रहे हैं एकदम ठीक है, 1945 वाले। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा जी, दादा साहेब पुरस्कार प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी दादा साहेब पुरस्कार सम्मान किए गए पहले व्यक्ति कौन थे? जी अशोक कुमार थे, या सत्येंद्र जीत रे थे, या देविका रानी थी, या पृथ्वीराज कपूर थे? हाँ जी बताइए। सबसे पहले दादा साहिब जो नौरोजी पुरस्कार है फाल्के है, ये कब दिया गया? जी ये आपके जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं यही करता धरता है बस। 1930 में इनकी फिल्म निकली थी, सॉरी 1913 में जी, राजा हरिश्चंद्र। चलिए बताइएगा। तो एकदम ठीक बता रहे हैं, जो सी बता रहे हैं देविका रानी। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है जी, सोमनाथ मंदिर किस मुगल शासक ने आक्रमण में ध्वस्त कर दिया था? जी 1025 को इस पे आक्रमण किया था। जो भीम द्वितीय था इसका सामना किया था, भीम ने इसको हराया था। तो बताइएगा एक बार किस मुगल ने किया था? मोहम्मद गोरी ने, या नादिर शाह ने, या मोहम्मद गजनवी ने, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइएगा। बस अभी तो आपके सेशन अभी तो 30 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए हैं, इतने जल्दी कैसे थक सकते हैं आप? चलिए बताइएगा, अभी तो बतेरे क्वेश्चन पड़े हैं जी। एकदम ठीक है, जो मोहम्मद गजनवी बता रहे हैं सी वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है जी। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, मौर्य काल में सर्वप्रथम किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी? जी अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, कनिष्क ने? हाँ जी बताइएगा एक बार जल्दी से। हाँ जी, किसने बनाई थी जी पाटलिपुत्र? जी जी एकदम ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है, निम्नलिखित में से सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे कई बार आ चुका है एग्जाम में। बताइएगा जी, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या गोपाल कृष्ण गोखले को, या फिर महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक? हाँ जी बताइएगा। तो जो खान अब्दुल गफ्फार जो बता रहे हैं सीमांत गांधी एकदम ठीक है, ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन जी, एपीजे अब्दुल कलाम सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? जी अभी जस्ट ऊपर बताया था मैंने आपको जी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, फिल्म, या वातावरण? चलिए बताइएगा जी किसके लिए प्रसिद्ध थे ये? जी मिसाइल मैन, वैज्ञानिक के में। चलिए अगला ठीक है, ये जो बता रहे थे। अगला क्वेश्चन है जी परमाणु परीक्षण निम्नलिखित में से अधिकांश किस स्थल पर किए जाते हैं? जी पोखरण में किया गया था, या चंदीपुर में, या लोधारीपुर में, या कर्नल में? हाँ जी कहाँ पे किया गया था जी? 1974 में पहला हुआ था पोखरण, अप्सरा नाम था, और दूसरा आपका हुआ था जी 98 में, याद कर लीजिएगा। चलिए एकदम ठीक है जी, पोखरण वाले ठीक है जो ये बता रहे थे जी। अगला क्वेश्चन बताइए एक बार जल्दी से, 90 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा जी। गीत गोविंद रचयिता कौन थे जी? हाँ जी बुद्धदेव थे, जयदेव थे, या फिर भट्टाचार्य थे, या भरतनगर थे? हाँ जी गीत गोविंद के रचयिता, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आपका जो शुरू से जो एग्जाम हुए उनमें अब तक पूछा आया है ये क्वेश्चन जी। बोर्ड के एग्जाम से लेके आपके 8वीं 9वीं 10वीं से लेकर अभी तक ये साथ में चल रहा है क्वेश्चन। तो एकदम ठीक है, जो गीत गोविंद के बता रहे हैं जयदेव, बी वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? जी शुद्धोधर था, या फिर दुष्यंतधर था, या कपिल था, इनमें से कोई नहीं? जी कपिल तो जी वहाँ के एक राजा जो थी, एक जगह का नाम था, वहाँ के राजा थे शुद्धोधर। तो शुद्धोधर जो बता रहे हैं एकदम ठीक है, उनके पिता का नाम था शुद्धोधर। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, युवा राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी युवा राष्ट्रीय दिवस बताइएगा जल्दी से जी। अगर आप में से कोई भाई नया जुड़ा हो कृपया करके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा। और बस जी आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस सेशन को जरा भी स्किप मत करिएगा, कृपया करके एंड तक बने रहिएगा। चलिए बताइएगा। हाँ जी तो एकदम ठीक बता रहे हैं, तो 12 जनवरी बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, ब्रिटिश भारत राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था जी? ब्रिटिश का जी सबसे पहले जी मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, या सूरत में?
तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो सूरत बता रहे हैं, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है इसका जी, नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थापित है जी एनडीए का मुख्यालय बताइए जी। खड़गवासला, चेन्नई या फिर किंकरी में, देहरादून INA जी इंडियन मिलिट्री एकेडमी का है जी। चलिए बताइएगा जल्दी से जी। जो खड़गवासला बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, निम्नलिखित में से किसे विश्व में अप्रचलित शहर कहा जाता है? हाँ जी जी, अपरिवर्तनिक शहर कहा जाता है जी। कौन सा जी? रोम है या कायकोरम है, बर्लिन है या एथेन है जी? बताइएगा। तो जो रोम बता रहे हैं एकदम ठीक है, रोम वाले जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से एक बार जी। भारत में सर्वोच्च साक्षरता राज्य है जी, सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है भारत में जी? केरला है, तमिलनाडु है या फिर हरियाणा है या फिर दिल्ली है जी? बताइएगा जल्दी। तो आप सभी को पता ही होगा जी, सबसे अधिक साक्षरता वाला, सबसे निम्न साक्षरता वाला बात करें तो आपका बिहार हो जाएगा। हाँ जी, बिहार। चलिए, तो जो केरला बता रहे हैं एकदम ठीक है, केरला वाले। अगला क्वेश्चन जी बताइएगा जी, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी जस्ट बताया था जी, भाखड़ नागल बांध, हीराकुंड या कोशी दामोदर? हाँ जी बताइएगा। बिहार का शोक कोशी है और दामोदर पश्चिम बंगाल का शोक है जी। आपका जो भाखड़ नागल बांध है यह उत्तराखंड में है और हीराकुंड बांध उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित, एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, जूनिया कहाँ की राजधानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नू की या पलुआ की या अलास्का की या नॉर्वे की? हाँ जी बताइएगा जी, जूनिया कहाँ की राजधानी है? कमेंट करिए। हाँ जी बताइए जी, जूनिया की राजधानी कहाँ पे है? तो जो ए बता रहे हैं जी, नूर, एकदम ठीक है। हाँ जी, नूर वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था जी? हेमू ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर इनमें से कोई नहीं जी? फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, बताइए। तो जो अकबर बता रहे हैं एकदम ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन में नहीं है जी, अकबर वाले एकदम ठीक है। हाँ जी जी, हेमू और जो जहांगीर है, बाबर, इनने नहीं करवाया था। जो अकबर बता रहे हैं एकदम ठीक है, डी वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम भारतीय कौन था जी? राकेश शर्मा था, नील आर्मस्ट्रांग था या फिर स्त्रुनी था या बेटिकन टेलवा को था? बताइए, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला बताइए जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पे हमारे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हमने 50 ही करवाए हैं, 100 क्यों बताएं। लेकिन संख्या के अनुसार आपके, इससे पहले हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखी, तो जाके देख लीजिएगा लाइव सेशन में जाके। तो आपकी मैडम ने करवाए थे 50 तक क्वेश्चन, तो उससे आगे हमने शुरू कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, जो आपके 200 कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 150। तो जी इसका राइट आंसर जो, हाँ, जो नील आर्मस्ट्रांग बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। ये थे चंद्रमा पर जाने वाले। और तो प्रथम महिला की बात करें तो वेलेंटीना हो जाएगा जी, ये चीन की थी वेलेंटीना। चलिए अगला, तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं जी। इससे अगला क्वेश्चन जो है आपका अगली स्लाइड पर मिलेगा। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है 101 क्वेश्चन है जी। तो तेल क्षेत्रफल के लिए सबसे प्राचीन जी है कौन सा है जी? तेल के लिए सबसे प्राचीन स्थान कौन सा है जी? जी बोरनी बिहार में जो स्थित है, डिगबोई असम वाला है या फिर टोम्बे हाई महाराष्ट्र वाला या फिर कोयली गुजरात? जी वैसे तो आपके जो चारों स्थान है ये को यहाँ से तेल तेल प्राप्त किए जाते हैं, पर इनमें सबसे प्राचीन बताना है आपको। तो जो डिगबोई बता रहा है असम, एकदम ठीक हो जाएगा, डिगबोई वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, पूर्व मैनचेस्टर का जो उपनाम है वो किस नाम से जाना जाता है जी? पूर्व मैनचेस्टर का जी, टोक्यो या फिर ओस्का या फिर यूनिकोहम या फिर संघाई? जी बताइएगा जी, उपनाम पूछा है इसने। भारत का पूर्व जो आपका मैनचेस्टर, ये अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसका बताइए एक बार। तो जो, हाँ, ओस्का बता रहे हैं एकदम ठीक है, ओस्का वाले ठीक है, जो बी बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी, थोड़ा फास्ट करा जाए आपके लिए सेशन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो अगला बोलता है जी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। यह नारा किसका था जी? तिलक का था, गोखले का था, पटेल का था या अंबेडकर का था? जी इनका जो शॉर्ट नाम दे दिया है, बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है और ये जो है आपके डी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए बताइएगा।
तो जो ए बता रहे हैं जी तिलक, जी बाल गंगाधर तिलक वाले, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी हरिजन शब्द का प्रयोग हरिजन शब्द किसने दिया था? जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जी। गोखले ने, अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी या तिलक ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए जी। हरिजन या और यंग, चलिए बताइएगा। तो जो आपका जो महात्मा गांधी बता रहे हैं, एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सेशन थोड़ा फास्ट करा दिया हमने जी। तो जी महिला जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च, फरवरी को या 12 मार्च? चलिए बताइएगा जी। महिला दिवस जी आपका 28 फरवरी को तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा। इसका बताइए जल्दी से। जो 8 मार्च बता रहे हैं, एकदम ठीक है। 8 मई को आपका रेड क्लिफ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो अगला बोलता है जी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जी लोकसभा या अध्यक्ष बनने के लिए, लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र पूछिए सदस्य की जी। 21 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष या 18? तो जी 18 वर्ष जो होती है आपकी, ये वोट देने का अधिकार होता है जी। अनुच्छेद की बात करें तो आपका 326 अनुच्छेद है, वोट देने का अधिकार है। और जो 30 वर्ष है ये राष्ट्रपाल की उम्र है। और जो इसने क्या बोला जी लोकसभा के लिए आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। और 21 वर्ष जो आपका है ग्राम पंचायत के लिए है। तो जो आपका 25 वर्ष वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है जी कोका कोला जो कंपनी का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है जी? कोका कोला न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है, या फिर एंटार्क्टिका में है, या फ्लोरिडा में? जी बताइएगा। ये विदेशी कंपनी है कोका कोला। चलिए बताइए जल्दी से कहाँ पर है इसका मुख्यालय स्थित? तो जो यहाँ पे जी एंटार्क्टिका बता रहे हैं, एकदम ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बताइए जी एड्स दिवस कब मनाया जाता है जी? HIV वायरस के नाम से फैलता है ये। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है जी एड्स किस कारण नहीं फैलता है जी? किस कारण नहीं फैलता? तो ये छुआछूत और बात करने से नहीं फैलता है जी, छूने से नहीं फैलता है। तो जो 1 दिसंबर बता रहे हैं, एकदम ठीक है, 1 दिसंबर वाले। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी काली मिट्टी फसल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है जी? किसके लिए? चने के लिए, गन्ना, कपास, या इनमें से कोई नहीं? जी सबसे ज़्यादा आपका जो कपास उगाया जाता है कहाँ पे उगाया जाता है? तो ये गुजरात में उगाया जाता है जी, गुजरात, याद कर लीजिएगा, गुजरात में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में मानी जाती है। और जो आपकी काली मिट्टी वाले एकदम ठीक है, जो कपास बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी कपास वाले, ठीक है जी। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है, जब भी तो सूती कपड़े सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, भारत में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जी तो भारत में जी गरीबी रेखा में नीचे रहने वाले अधिकतम राज्य जी कौन से हैं जी? अधिकतम राज्य के लोग कौन से जी? जी बिहार में है, और उड़ीसा में है, पंजाब में है, या मध्य प्रदेश? तो जी आपके जो झारखंड है, उड़ीसा, बिहार, ये जी गरीबी रेखा के अनुसार है, पर आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। तो इसमें उड़ीसा दे रखा है, और बिहार भी दे रखा है, और झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इसमें जो है आपका ये उड़ीसा वाला एकदम ठीक हो जाएगा। ये जो मैंने आपको नाम बताए थे ये आपके गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं। तो इसमें जो आपका है उड़ीसा एकदम ठीक हो जाएगा जी। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वर्तमान में कौन है? तो आपके वर्तमान में है निर्मला जी, निर्मला सीतारमण है जी वर्तमान में। आपके पहले पूछे इसने, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरा भी इसकी मत करिएगा, बताइए जल्दी से। हाँ जी बताइएगा जी 111वें का। तो जो बता रहे हैं भाई जी केसी नियोगी बता रहे हैं, एकदम ठीक है, केसी नियोगी याद कर लीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन है तो हमारा 112वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी जी? रंगीन फिल्म बताइएगा जी। जो राजा हरिश्चंद्र थी ये तो आपकी पहली फिल्म थी जो 1913 में रिलीज की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। और अभी जस्ट बताया था इसको, सबसे पहले जो आपका दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था ये देवी रानी को दिया गया था, देविका रानी को। चलिए बताइएगा जो, हाँ कृष्ण कन्हैया बता रहे हैं, एकदम ठीक है जी। कहीं कहीं पे आप आलाराम बताते हैं, सॉरी आलाराम नहीं जी, आलाराम। तो जो कृष्ण कन्हैया है एकदम ठीक है। चलिए हाँ जो भाई यहाँ पे बी बता रहा है एकदम ठीक बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कृष्ण कन्हैया वाले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा जी सतनुक्रु हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है जी? हवाई अड्डे से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए बताइएगा जी सत्ता कुंज हवाई अड्डा मुंबई में, दिल्ली, हैदराबाद या चंडीगढ़? तो जो भाई यहाँ पे मुंबई बता रहे हैं एकदम ठीक है, मुंबई वाले जी। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है क्या, जो मैंने आपको गलती से ऊपर बता दिया था, और वो यहाँ पे आपका एकदम राइट हो जाएगा। मैंने गलती से नहीं बताया था, वहाँ पे सही बताया था, पर ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे सूती कपड़ा ज़्यादा उगाया जाता था जी। विश्व में अभ्रक महत्वपूर्ण देश उत्पादन कौन सा जी? सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है जी अभ्रक? जी ऑप्शन में आपके वहाँ पे क्या था जी? शायद लोहा था, और अभ्रक भी था, और सूती कपड़ा था
तो मैंने आपको अभ्रक बताया था वहाँ पे ऊपर पे, जो मैंने आपको गलती बना दिया था। पर यहाँ पे जो आपका भारत है एकदम ठीक हो जाएगा अभ्रक, तो आप यहाँ पे एकदम राइट लगा सकते हो उसको, जो भारत बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा है जी, जो लूनी नदी है ये किस राज्य में बहती है जी? लूनी, चलिए बताइएगा जी। लूनी और नुना झील, चलिए बताइए जी। बूलर झील, तैरती हुई नदी, चलिए बताइए मणिपुर में है वो, ये वाली ही बताइए आप। जो नूला झील है, तो जो नूली झील है आपकी ये है राजस्थान। जो डी बता रहे हैं जो भाई एकदम ठीक बता रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता हो तो नीचे आंसर चेक करते जाया करो, यहाँ पर आंसर दे रखे हैं इनके। चलिए अगला क्वेश्चन है जी। हाँ जी, राउरकेल जो खनिज है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राउरकेल जी, जो मैग्नीज के लिए, बॉक्साइट के लिए, चांदी के लिए, लोहा के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी जल्दी से कमेंट करिएगा। यदि आप में से कोई भाई पहली बार या नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जी। डेली आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो और क्वेश्चन लाया करेंगे जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। चलिए बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। हाँ एकदम ठीक आ चुका है। जो लोहा बता रहे हैं एकदम ठीक है, राउरकेल जो लोहा बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जी, स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है जी? स्वर्ण मंदिर पूछा है इसने, गोल्डन टेम्पल, चंडीगढ़ में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर बिहार में? चलिए बताइएगा जी। स्वर्ण मंदिर तो जो आपका गुरुदेव जो क्या बोलते हैं गुरुद्वार, हाँ जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, वहाँ पे सी वाला ठीक था, अमृतसर वाला जो एकदम ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा जी, दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है जी? दिल्ली में कौन सी पार्टी है? ये तो सभी को ही पता होगा जी। भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी है या भारतीय समाजवादी पार्टी है? चलिए बताइएगा। तो जो आम आदमी पार्टी बता रहे हैं एकदम ठीक है जी, केजरीवाल की सरकार है वहाँ पे जी। भारत में दूसरी बार जो मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? दूसरी जी, पहली तो आप सभी को पता ही होगा, दूसरी भी बता दीजिएगा जी। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु? हाँ जी बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो दूसरी जो दिल्ली बता रहे हैं एकदम ठीक है, पहले आपकी कोलकाता में चली थी। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जी, हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर या देहरादून, हरिकोटा में? जी बताइएगा जी। पूछे जाते हैं जो आपके मुख्य शहर है, जो कुतुब मीनार, इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, ये पूछे जाते हैं। और आपका गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इनमें देख लीजिएगा आप लोग कौन कहाँ पर अवस्थित है। तो ये तो जो मैंने आपको नाम बताई तो सभी आपको पता ही होगा, तो ये भी बहुत ईजी है, हैदराबाद वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, स्वार्धनिक कोयला उत्पादक वाला राज्य कौन सा है जी? झारखंड, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश तो जी सोयाबीन उगाता है, चने, और जो आपका टाइगर स्टेट है, वनों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में आपका गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है जी। झारखंड एकदम ठीक है, झारखंड वाले जो कोयला बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, गुगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली जी, गूगल बाबा, क्रिकेट है या फिर फुटबॉल, टेनिस या कैरम? तो जो क्रिकेट वाले एकदम ठीक है, गुगली। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़? जी क्योंकि जो आपके जो जैसे लोग नृत्य जो आपके कथकली केरल है, भरतनाट्यम है, असम बिहू वगैरह है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ओणम, थोड़ा ये वाले जो आपके हैं ये आपके कम याद होते हैं कई बच्चों को, तो ये ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। जो मैंने अभी आपको बताया ये तो सब आपको पता ही होगा कि कथक और जो आपकी कथकली है, केरल है, ये कहाँ पे क्या होता है। चलिए एकदम ठीक है। जो हरियाणा बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला जी, भारत में कॉफ़ी सबसे अच्छी उपजाई कहाँ पर होती है जी? हाँ जी जी, दार्जिलिंग में होती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राम महल की पहाड़ियों में? हाँ जी बताइएगा। बस सेशन होने वाला है जी, कुछ ही क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे। तो जो यहाँ पे कर्नाटक बता रहे हैं कॉफ़ी के लिए एकदम ठीक है, और असम आपको पता ही होगा चाय के लिए है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी। जी तो राजस्थान की जो आपकी किस रानी को बहादुर शाह हुमायूं के पास राखी भेजी गई थी, ये बहादुर शाह ने विरोध की सहायता के लिए योजना की गई थी? बताइएगा। हाँ जी ये थोड़ा क्वेश्चन एंड टाइप का लग रहा था, एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी जी, मध्यमी या फिर कर्णवती या कृष्ण कुमारी या हंसबाई? हाँ जी
तो चलिए इसका राइट आंसर जो बता रहे हैं जो कर्णावती एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, हाँ ये वाला वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, देख लीजिएगा। डी वाले एकदम ठीक थे इसके, सॉरी सी वाले। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था जी। जो शिवाजी था औरंगजेब के किस किस राजदूत ने शिवाजी को बंदी बनाया था। हाँ जी जी, अमर सिंह राठौर ने, या फिर राजा जयसिंह ने, या राजा मान सिंह ने, या राजा भरमल ने जी। ये जो आपको बंदी बनाया था ना, ये धोखा करके बनाया था जी, क्योंकि जो औरंगजेब था ये बाहर से आया था और इसका जो साथ दिया था जो राजा जयसिंह बता रहे हैं, इन मतलब कि इनका विरोधी था और इनसे बना, जो इनसे मिला हुआ था, इधर इनसे मिला हुआ था और इधर औरंगजेब से मिला हुआ था जी। छत्रपति शिवाजी से दोनों से बात बन रखी थी इसकी मित्रता, इसी कारण से धोखा दे दिया था। तो जो अमर सिंह बता रहे हैं राठौर एकदम ठीक है। चलिए, और उसका जयसिंह ने तो स्वागत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, वह है जी कौन सा स्थान है जी जहां पर टीन पाया जाता है। चलिए बताइएगा जी। ऑप्शन आपके सामने है, बस आसान होने वाला है। मात्र यहाँ पे आपके 23 क्वेश्चन रह रहे हैं, देख लीजिएगा। हाँ जी, तो जो हाँ एकदम ठीक है, जो हजारीबाग झारखंड बता रहे हैं सी वाले एकदम ठीक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। हजारीबाग झारखंड में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत में पश्चिम घाटी में स्थित नहीं है। कौन सी, कांडला या मारमोगोआ या फिर पारादीप। चलिए बताइएगा, बस सेशन एंड होने वाला है, देख लीजिएगा आप सभी लोग। हाँ जी बताइए। तो जो यहाँ पे बताने वाले हैं जी, हाँ पारादीप वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, भारत में जी नेहा वाई जो बंदरगाह स्थित है ये कहाँ पर स्थित है। हाँ जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरा भी इसकी मत करिएगा। उड़ीसा पारादीप के पास, तमिलनाडु चेन्नई के पास, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, मुंबई महाराष्ट्र। तो जो यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, जी कौन सी जल श्रेणी यूरोप अमेरिका में पृथक करती है। हाँ जी बताइए जी, सल योजना यूरोप जी कौन सी है जी। हाँ जी बताइएगा, बस सेशन होने वाला, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जिला है ब्रेटर बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला बोलता है जी, जी किसी पिन कोड को जो है प्रथम अंक कहलाते हैं जी। जी बताइएगा, डाकघर से संबंधित पोस्ट कार्ड जोन संख्या होती है, या संबंधित डाक छठा इकाई अंक होता है, या फिर डाकघर की सूचना, या उपरोक्त सभी। हाँ जी बताइएगा जल्दी से कमेंट करके एक बार। हाँ जी बताइएगा क्या होता है जी ये पिन कार्ड के जो प्रथम अंक होते हैं इनमें। तो जो हाँ एकदम ठीक है जी, डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन संख्या होती है जी, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान बताइएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जी, नीलगिरी की पहाड़ियां, अमरकटन है, या पंचमंडी है, या हिमालय पर्वत। चलिए बताइएगा जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अमरकटन एकदम ठीक है, हमारा जो एमपी है, एमपी में बहती है ये। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, पेंटागन क्या है। बस होने वाला है सेशन हमारा जी, पेंटागन क्या है। तो जो पेंटागन बता रहे हैं क्या जी, अमेरिका के रक्षक विभाग का कार्यालय, एकदम ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी हमारा जी, अस्तवा बांध जो किस नदी पर बना हुआ है। अस्तवा बांध इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जी, पद्मा नदी पर है, अमेजन नदी पर है, दलजा नदी पर है, नील नदी पर। नील नदी जो बोले तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद कर लीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी। जो अमेज़न है आपकी सबसे चौड़ी नदी है, ये भी याद कर लीजिएगा। जो पद्मा है ये आपके आपके जो बांग्लादेश है, यमुना नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए एकदम ठीक है, जो नील नदी बता रहे हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, रेड क्लिवियर कहाँ पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जी, आपका कहाँ पे है। तो ये जो विंजिंग है, या फिर वाशिंगटन है, या मॉस्को है, या बोन में। चलिए बताइएगा रेड क्लिफ। तो जो यहाँ पे मॉस्को बता रहे हैं एकदम ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। डी स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, इंपोर्टेंट है ये वाला, बताइएगा टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, या लंदन में, या पेरिस में। चलिए बताइएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसकी मत करिएगा। 14 क्वेश्चन बच रहे हैं बस आपके। तो जो यहाँ पे न्यूयॉर्क बता रहे हैं एकदम ठीक है। न्यूयॉर्क बताइएगा किस नदी किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क नदी किस किनारे बसा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक बार, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। बताइए
अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके देख लीजिएगा, पर याद कर लीजिएगा आप कहीं से। भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव स्थित है जी, नारनौल में, तारापुर में, टाम्बो में या फिर कलकम में, बताइए। तो जो टॉम्बे बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं, सी वाले। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जी बाघ घाटी के लिए, मंडला के लिए, या फिर विचंद्रवाड़ा या गुवाहाटी के लिए। तो जो हाँ एकदम ठीक है, जो बी बता रहे हैं जी मंडला एकदम ठीक है, बी वाले एकदम ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे बी। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, बोले तो मंडला जी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सरदार सरोवर जो परियोजना है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है जी, महानदी पर, नर्मदा नदी पर, या फिर गोदावरी पर, या ताप्ती पे। हाँ जी बताइएगा। सरदार सरोवर बांध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। चलिए एकदम ठीक बता रहे हैं आप सभी लोग, नर्मदा वाले एकदम ठीक है, बी वाले। चलिए राजस्थान में जो रेल बेगम जो कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है जी, देख लीजिएगा जी, सारे पुर लगा रखे इनमें जी, डिगरपुर में या फिर भरतपुर में, अजमेर में, जयपुर में। हाँ जी बताइएगा, राजस्थान में जो रेल बेगम कारखाना है तो ये आपका कहाँ पे है, जो भरतपुर बता रहे हैं एकदम ठीक है, भरतपुर वाले भाई। हाँ, स्वतंत्रता में पूर्व भारत में कुछ देशी रियासतों की संख्या बताइएगा जी, कितनी थी स्वतंत्रता से पहले आपके भारत देश की रियायतें जी। रियायतें बोले तो यहाँ पे राजस्थान चलता था पहले, एक भारत देश था। ये आपका भारत देश हो चुका है। हाँ, मैप तो मैंने बहुत गंदा बना दिया, माफ़ करिएगा दोस्तों। तो ये जो आपका भारत देश है, इधर नेपाल देश है, यहाँ पे कुल कितनी रियायतें थी स्वतंत्रता से पहले, तो जो 562 बता रहे हैं एकदम ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान चलते थे, राजाओं के बेटा ही राजा बनते थे। चलिएगा 562 वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। हाँ जी, कब पारित किया गया बताइएगा। 1937 दे रखा है, सॉरी 47 दे रखा है, जून में, जुलाई में, अगस्त में, इनमें से कोई नहीं। तो जो भाई 1947 बता रहा है कब, जुलाई में, बी वाला एकदम ठीक हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बस हमारा सेशन होने वाला है यहाँ पे, द एंड होने वाला सेशन का जी। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष जो लॉर्ड माउंटबेटन, भारत की में विभाजन घोषणा कब की गई थी बताइए जल्दी से कमेंट करके, विभाजन घोषणा भारत में। हाँ जी 3 जून 1947 जी, 3 जून 1947 जिसने अभी बताया है एकदम ठीक है, याद कर लीजिएगा। बस हमारा सेशन होने वाला है, बेफिक्र होकर रहिएगा आप लोग जी। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जी, अगला बोलता है जी, द्विराष्ट्र बात सर्वप्रथम किसने की थी। हाँ जी, किसने की थी द्विराष्ट्र बात ने जी, मोहम्मद इकबाल ने, या फिर सैयद शाह अहमद खान ने, या अली बंधु ने, या फिर मोहम्मद जिन्ना ने। बताइए जी, द्विराष्ट्र की बात किसने करी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मोहम्मद इकबाल बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सिंगापुर में हुई थी 1939 में। चलिए बताइए। तो जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी बता रहे हैं एकदम ठीक है, जय हिंद का नारा जी, पहला नारा था इनका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा था आपका जय हिंद का नारा, फिर तीसरा था इनका का दिल्ली चलो का नारा। देख लीजिएगा, इनके जो इंपोर्टेंट नारे थे बता दिए हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है जी, गांधी जी विरोध बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब चुनी थी। बताइए, अभी जस्ट ऊपर मैंने डेट बताया तो उस डेट को चुनी थी, 39 में, 37 में, 31 में, या 45 में। चलिए बताइएगा, मात्र 4 क्वेश्चन रह रहे हैं आपके। हाँ जी, तो यहाँ पे जो 39 बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, तो सन 1885 में व्योमचंद बनर्जी अध्यक्षता भारत के कांग्रेस राष्ट्रीय प्रथम अधिवेशन आयोजित किए गए थे, कहाँ पर। कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, लाहौर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा जाता है कि पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का। देख लीजिएगा, प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है। पहले भारतीय जो आपके अध्यक्ष थे ये व्योमचंद बनर्जी थे। वैसे अगर आप पूछे तो डब्ल्यू बनर्जी थे। ओ एम ह्यूम ने इनकी स्थापना करी थी, ए ओ ह्यूम ने। बताइएगा जल्दी से एक बार। तो जो बता रहे हैं हाँ एकदम ठीक है, मुंबई वाले ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरपंथी नहीं था।
हाँ जी, नरमपंथी के नहीं था जी, कौन नहीं थे जी? जी बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्रनाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? चलिए बताइएगा। हाँ जी, एकदम ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो बता रहे हैं जी। हमारा अगला क्वेश्चन जी, 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? जी वेरी इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? सीधी सी बात यह है। तो जो कर्जन बता रहे हैं एकदम ठीक है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बता रहे हैं स्थायी बंदोबस्त किया था जी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लैप्स की नीति डलहौजी ने अपनाई थी। जो कैनिंग था ये आपके 1897 के विद्रोह के थे जी, 1897 के विद्रोह थे ये लॉर्ड कैनिंग। चलिए एकदम ठीक है, आप सभी को कर्जन जो बता रहे थे। चलिए हमारा यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है, तो बता दीजिएगा एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करके, निम्नलिखित में से किस शासक ने साम्राज्य को पराजित किया था? जी हर्षवर्धन के साम्राज्य को पराजित किया था जी, बताइए जी किसने किया था? महेंद्र वर्मा ने या शक सावन ने या फिर नरसिंह ने या फिर पुत्रक्षय द्वितीय ने? चलिए बताइएगा जी, हर्षवर्धन के साम्राज्य को किसने पराजित किया था? चलिए बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन वो भी कर लेंगे, क्या ही जा रहा है, पर आप इतना बताइए पहले। तो जो यहाँ पे जो पुष्केशल द्वितीय बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइएगा जी, कुछ क्वेश्चन और है, इन्हें क्यों छोड़े फिर जी। हिंदू जो विधि के नियम सर्वप्रथम साहित्य बोध किया था जी, किसने किया था? वेद व्यास ने या पाणिनि ने या फिर भाट ने या मुनि ने? तो जो यहाँ पे बता रहे हैं क्या, जो मुनि बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, तो मुगल सम्राट ने बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जी अंतिम था बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक था ये। दिल्ली में, लाहौर में, रंगून में या तेहरान में? चलिए बताइएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो जो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रंगून ही बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हमारा, हाँ जी, भारत में लाइट रिंगलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरा भी इसकी मत करिएगा, मात्र एक क्वेश्चन और रह रहा है शायद हमारा। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं क्या, जो 1928 बता रहे हैं एकदम ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हाँ जी, ये आप कहीं पे भी जाओगे आपको ये जरूर चिपका देंगे और ये जरूर आता है जी। जो आपका प्लासी का जो युद्ध लड़ाई गया था, ये किसने, सॉरी जो लॉर्ड क्लाइव था, ये किसने हराया था जी? लॉर्ड क्लाइव को किसने हराया था? तो आपका ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था, बताइए जी। जी असदुद्दौला को या सिराजुद्दौला को या मीरा कासिम को या बहादुर शाह जफर को? जी जो आपका ये लॉर्ड क्लाइव था, ये अंग्रेजों से मिला हुआ था, तो इसको किसने हराया था? हाँ तो एकदम ठीक बता रहे हैं, जो सिराजुद्दौला बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगर यहाँ पे बात बनती जी कि जी सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था, तो मीरा जाफर बना था जी। बंगाल के युद्ध के बाद बंगाल का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद कौन बना था? तो मीरा जाफर बना था। ये क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जी, यहाँ पे शायद यही अंतिम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? हाँ जी बताइए जी, 1897 में की थी या फिर 1929 में या 1911 में या 1935 में? पूर्ण स्वराज की मांग जो 1929 बता रहे हैं एकदम ठीक है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो अब जी हमें दीजिएगा इजाजत, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। हाँ जी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलिए सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। मेरे दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो। सभी को जय हिंद जय भारत। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो चलिए सभी को जय हिंद जय भारत, अपनी तैयारी बढ़िया तरह से करिएगा।